स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीरो टू हीरो ए टू जेड पर। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलो मित्रों, शुरू करते हैं। सूरदास द्वारा रचित पद को हमें पढ़ना है। इसका संदर्भ प्रसंग व्याख्या हमें देखना है। तो संदर्भ वैसे ही रहेगा, ये संदर्भ सब में रहेगा। प्रस्तुत काव्यखंड हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित पद नामक शीर्षक से अवतरित है। इसके रचयिता सूरदास जी हैं। प्रसंग में क्या होगा? प्रसंग में श्री कृष्ण के महिमा का वर्णन किया गया है। प्रस्तुत काव्यखंड में सूरदास जी कृष्ण के महिमा का वर्णन करते हैं। व्याख्या देखिए। चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिर लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। चरण कमल बंदो हरिराई, बहिरो सुने गूंग पुन बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तिहि पाई, चरण कमल बंदो हरिराई। सूरदास जी, अब देखिए, चरण कमल बंदो हरिराई। चरण कमल का चरण कमल बंदो हर्राई। चरण का मतलब होता है चरण, कमल का मतलब कमल। तो कमल रूपी चरण यहाँ पे उपमा अलंकार है। बंदो हर्राई, बंदो मतलब वंदना करता हूँ। हरि का मतलब होता है, यहाँ हरि कृष्ण जी को कहा गया है। हरि विष्णु जी भी होते हैं। और राई का मतलब होता है जो सर्वशक्तिमान है। तो हम सर्वशक्तिमान श्री कृष्ण जी के कमल रूपी चरणों की वंदना करते हैं। जाकी कृपा पंगु गिर लंघ है। और कैसे वंदना करते हैं कि जाकी मतलब जिसकी कृपा से, पंगु का मतलब होता है लंगड़ा। लंगड़ा व्यक्ति भी गिर माने पहाड़ को, लंघे माने लाग जाता है। जिसकी कृपा होने से लंगड़ा व्यक्ति भी पहाड़ को लाग सकता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, और अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरो सुने, और जो बहिरा व्यक्ति है वो भी सुनने लगता है। और गूंग पुन बोले, और जो गूंगा व्यक्ति है वो पुनि माने बार बार बोले मतलब बोलने लगता है। तो गूंगा व्यक्ति भी जो है बार बार बोलने लगता है। और क्या होता है, जब श्री कृष्ण की महिमा, जिसको उनकी कृपा मिल जाती है, वो क्या करने लगता है? ऐसे व्यक्ति जो रंक होते हैं वो भी चले, वो भी चलते हैं। कैसे? सिर पर छत्र धराई, छत्र यानी मुकुट को धारण करके चलने लगते हैं। सूरदास स्वामी करुणामय, सूरदास जी कहते हैं कि करुणामय स्वामी करुणामय, ऐसे जो करुणामय हैं, जो करुणा के स्वामी हैं, जो करुणा के स्वागर हैं, बार बार, एक बार नहीं 100 बार, बार बार बंदो मतलब होता है वंदना करता हूँ। ते ही माने उनके, पाई माने पैरों की, चरणों की। तो मैं ऐसे करुणा में स्वामी की बार बार उनके चरणों की वंदना करता हूँ। अब मित्रों, इसमें साहित्यिक सौंदर्य में भाषा संपूर्ण में जो है ब्रज भाषा है। और छंद की बात करें तो गेय पद है। छंद क्या है? गेय पद। अलंकार उपमा अलंकार है। दूसरा दूसरा पद देखते हैं। दूसरे पद में क्या है? करें अब गति गति कछु कहते न आवे, जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। अब गति गति कछु कहते न आवे, परम स्वाद सब ही सुनिरंतर,
अमित तोष उपजावे, अब गति गति कछु कहत न आवे। मन बानी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे। रूप रेख गुण जाति जुगत बिन, निरालंब कित धावे। सब विधि अगम विचार ही ताते, सूर्य सगुन पद गावे। अब यहाँ पे सूरदास जी कहते हैं कि अभिगत गति कछु कहत ना आवे। अभिगत गति का मतलब होता है, अभिगत मतलब जो ज्ञात नहीं है, और ज्ञात कौन नहीं है? ब्रह्म। ब्रह्म जो है वो ज्ञात नहीं है, पार ब्रह्म निराकार ईश्वर। कह रहे कि उनकी गति को कछु कहत ना आवे, कुछ भी कहत मतलब कहते हुए नहीं बनता, उनका वर्णन करना बहुत मुश्किल है। जो पार ब्रह्म है, जो निराकार ईश्वर हैं, उनका वर्णन करना बहुत मुश्किल है। और कैसे मुश्किल है? ज्यों जैसे ही गूंगे, कोई गूंगा व्यक्ति मीठे फल को रस, अगर कोई मीठा फल खा लेता है, अगर कोई व्यक्ति कोई भी कितना भी मीठा क्यों ना हो, अगर वो खा लेता है उस फल को, तो उसका जो रस होता है, उसका जो स्वाद होता है, वो अंतर्गत ही भाव है। वो अंदर ही अंदर सिर्फ उसको महसूस कर सकता है, सिर्फ उसको फील कर सकता है कि ये इसका स्वाद कैसा था, इसका रस कैसा है, लेकिन वो किसी दूसरे व्यक्ति को बता नहीं सकता। तो सूरदास जी कहते हैं कि जो निराकार ईश्वर है, उसका वर्णन करना बहुत ही मुश्किल है। और वैसे ही मुश्किल है, उस पार ब्रह्म का वर्णन करना वैसे ही मुश्किल है जैसे कोई गूंगा व्यक्ति मीठे फल के स्वाद को बस अंतर्गत ही अंदर सिर्फ फील कर सकता है। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, और कह रहा है कि परम स्वाद, उसका जो परम स्वाद है वो सब ही सुनिरंतर, वो लगातार लगातार सिर्फ क्या करता है? लगातार सिर्फ क्या करता है? अमित तोष उपजावे। अमित का मतलब होता है असीमित, तोष संतोष, असीमित संतोष उपजावे, उपज होता है या उत्पन्न होता है। तो उसका जो स्वाद है वो लगातार सिर्फ और सिर्फ असीमित संतोष सिर्फ उत्पन्न करता है। और क्या होता है? मन वाणी को अगम अगोचर, वो मन से और वाणी से क्या है? अगम है, अगोचर है। सो जाने जो पावे, और इस पार ब्रह्म को कौन पा सकता है? जो जानता है सिर्फ वही पा सकता है। जो अगम है, दुर्लभ है, अगोचर है, उसको जो है सभी लोग नहीं पा सकते, सिर्फ वही पा सकते हैं कि जो जो जाने, जो उसको जानता है, सिर्फ वही पा सकता है। और क्या कहते हैं कि रूप रेख गुण जाति जुगत बिन। अब सूरदास जी कहते हैं कि उसका ना तो कोई रूप है, ना रेख है, ना कोई गुण है, ना उसकी कोई जाति है, और ना कोई जुगति है। और करें कि इसके बिना, बिना रूप के, बिना रेख के, बिना गुण के, बिना जाति के, बिना जुगत युक्त के, जुगत माने युक्ति, उसके बिना निरालंब असहाय होकर कित धावे, कितना दौड़े। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे पार ब्रह्म को, जो निराकार ईश्वर है, जिसका रूप नहीं है, रंग नहीं है, गुण नहीं है, उसके पीछे कितना असहाय दौड़ा जाए। सब विधि अगम विचार हिताते, करें कि सब विधि से मैंने विचार कर लिया है। सूरदास जी कहते हैं कि मैंने सब विधि से अगम सब तरीके से विचार करके अब मैं जो है सगुण पद, सगुण का मतलब सगुण, सगुण, जो सगुण ईश्वर हैं, कह रहे कि मैं सगुण पद गावे, मैं सगुण ईश्वर के जो है अब पद गाना शुरू कर दिया हूँ, मतलब सगुण ईश्वर की भक्ति करना शुरू कर दिया है। यहाँ पे कहते हैं कि मुझे निराकार ईश्वर, जो निराकार ईश्वर है, मैं उनको जानता नहीं हूँ, उनका रूप रंग कैसा है। ये तो निराकार ईश्वर सेम वैसे हैं जैसे कोई ये निराकार ईश्वर उसी तरीके से हैं जैसे कोई मीठा फल कोई गूंगा व्यक्ति खाने के बाद उसके स्वाद को नहीं बता पाता, सिर्फ मन ही मन में सोचता रहता है, सेम ऐसे ही जो है निराकार ईश्वर हैं। अगला पद देखते हैं।
अगला पद। तिलकत कान्ह घुटुरवन आवत, मणिमय कनक नंद कै आंगन, बिंब पकड़ि धावत। तिलकत कान्ह घुटुरवन आवत, कबहु निरख हर आप छाह को, करिशो पकड़न चाहत। तिलक हसत राजत द्वय दतियाँ, पुन पुन तें अवगाहत। तिलकत कान्ह घुटुरवन आवत, कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा इक राजत। करि कर प्रतिपदे प्रतिमन वसुधा, कमल बैठकी साजत। बाल दशा सुख निरख जसोदा, पुन पुन नंद बुलावत। अचरात अचरातर लय ढाक, सूर्य के प्रभु को दूध पियावत। तिलकत कान्ह घुटुरवन आवत। अब यहाँ पे सूरदास जी कहते हैं कि तिलकत कान घुटनौत। अब यहाँ पे सूरदास जी कृष्ण के बाल्यावस्था का वर्णन किया है कि किस प्रकार से कृष्ण जी बाल्यावस्था में अपने बचपन में जब वो घुटनों के बल चलते थे तो कैसे लगते थे, उस दशा का वर्णन किया है। देखिए, तिलकत कान घुटनों नावत। तिलकत का मतलब होता है किलकारी मारते हुए। कान मतलब कान्हा, यानी कृष्णा जी के लिए कहा गया है, कृष्ण जी के लिए। घुटरवन, घुटरवन का मतलब घुटनों के बल। घुटनों का बल यानी जब छोटे बच्चे होते हैं तो बकैया बकैया चलते हैं ना, बकैया बकैया अपने पैरों को मोड़कर, उसे ही कहा गया है घुटनों के बल। आवत मतलब आते हैं, दौड़ते हैं, कैसे चलते हैं। कृष्ण जी बाल्यावस्था में घुटनों के बल चल रहे हैं। और मणिमय कनिक नंद के आंगन, मणिमय, मणि का मतलब मणि के तरह, मणि के जैसा, मणि। कनक नंद के आंगन, कनक माने होता है सोना, यहाँ कनक का मतलब सोना है। तो कह रहे हैं कि जो मड़ियों से युक्त, स्वर्णों से युक्त नंद के आंगन, और कहाँ पर आ रहे हैं कृष्ण जी घुटनों के बल, नंद के आंगन में, जो स्वर्ण रूपी और मणि रूपी जो अंगना है, वहां पर जो है कृष्णा जी घुटनों के बल आ रहे हैं। और क्या करने आ रहे हैं, बिंब पकड़िबो धावत। और वो क्या करते हैं, अपना ही बिंब, अपना ही परछाई, बिंब माने होता है परछाई, पकड़िबो पकड़ने के लिए, धावत माने दौड़ते हैं। तो कृष्ण जी मणि रूपी और स्वर्ण रूपी आंगन में कृष्ण जी घुटनों के बल अपने ही परछाई को पकड़ने दौड़ते हैं। और क्या होता है, कबहू निरख हर आप छाह को। कबहू माने कभी, कभी तो, निरख माने देख कर, हरि माने यहाँ कृष्ण जी के लिए कहा गया है, आप माने अपना ही, छाव माने परछाई को। क्या करना चाहते हैं, करी, कर माने होता है हाथ, हा कर माने हाथ, सौ पकड़न चाहत, हाथ से ही पकड़ना चाहते हैं। कभी कभी तो श्री कृष्ण जी अपने ही परछाई को हाथों से पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। बचपन में होता है ना कि बच्चे जो है अपनी ही परछाई को जो है दौड़ने के लिए, पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, अपनी परछाई से डर जाते हैं, कहते हैं ये मेरे पीछे कौन आ रहा है। तो ऐसे बचपन में जो है कृष्ण जी भी ऐसे ही करते हैं, अपनी परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। और इसमें होता क्या है, किलक हसत राजत दो दतिया। और जब कृष्ण जी ऐसा करते हैं तो किलक, जब किलकारी मारते हैं, किलकारियां मारकर जब हंसते हैं, तो क्या होता हो जाता है, राजत दो दतियां, उनकी जो दोनों दांतें हैं वो सुशोभित होने लगती हैं, अच्छी लगने लगती है। जब कोई छोटा सा बच्चा जब होता है, जब हंसता है और उसके दो ही दांत निकला होता है, और जब हंसता है तो उसका चेहरा जो है बहुत अच्छा लगता है। और पुन पुन ते ही अवगाहत, और ये जो है बार बार इसी को अवगाहत, यही कार्य जो है लगातार करते रहते हैं, अपने परछाई को देखते हैं। और जो स्वर्ण रूपी जो सूर्य की किरणें हैं, जब वो पड़ती है नंद के आंगन में, तो अपने ही छाया को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। और जब हंसते हैं तो जो उनकी जो दोनों दांतें होती हैं वो निकल आती है। कनक भूमि पर कर पग छाया, करें कि कनक भूमि, वो जो स्वर्ण भूमि है, नंद का जो आंगन है, वो उसे कहें कनक भूमि पर, यानी स्वर्ण
स्वर्ण भूमि पर कर पग छाया, हाथों से जो है पग छाया, हाथों और पैरों की जो उनकी छाया पड़ता है, यह उपमा एक राजत, ये एक तरीके से लगता है कि कोई उपमा सुशोभित हो रही है। उस स्वर्ण भूमि पर उनके जो हाथों पैरों की जो छाया बनती है, वो ऐसा लगता है कि कोई एक उपमा यहाँ पे सुशोभित हो रही है। और करि कर प्रतिपद प्रतिमन वसुधा, और प्रतिपद प्रत्येक कदम, प्रतिमन प्रत्येक मणि, ऐसा लगता है कि जो पृथ्वी है ये कमल बैठकी साजत, ये जो है कमल का रूप धारण कर ली है और जिस पर श्री कृष्ण जी बैठे हुए हैं। इस तरीके से वो दिखाई पड़ रहा है, इस तरीके से सुशोभित हो रहा है कि कृष्ण जी जब हंसते हैं, खेलते हैं, दौड़ते हैं अपनी छाया को पकड़ने के लिए, तो लगता है कि पृथ्वी जो है कमल बन गया है और उस पर जो है कृष्ण जी बैठकर बहुत सुशोभित हो रहे हैं। और बाल दशा सुख, और इस बाल दशा को, बाल दशा का मतलब बचपन के दिन को, इस बाल दशा का सुख जो है निरख यानी देख कर जशोदा जी क्या करती हैं, पुन पुन नंद बुलावत, ये बार बार नंद जी को बुलाती हैं। क्या करने के लिए बुलाती हैं कि अरे नंद जी सुनते हो, अरे आ जाओ, देखो कान्हा क्या कर रहा है, अरे देखो कन्हैया क्या कर रहा है, ये तो अपने ही परछाई को पकड़ रहा है, देखो कैसा हंस रहा है, इसका दोनों दांत निकल रहा है। तो ऐसा जो है जसोदा माता जो है नंद बाबा को बुलाती हैं कि आइए देखिए। और अचरा तय, अचरा तर लय ढाक, और क्या करती हैं कि अचरा जो आंचल होता है, माँ का जो आंचल होता है, उसको लेकर क्या करती है, ढक लेती हैं कृष्ण जी को। और सूर्य के प्रभु सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु यानी श्री कृष्ण को दूध पियावत, दूध पिलाती हैं यशोदा जी श्री कृष्ण को अपने जो उनका आंचल है उसके उससे ढक लेती हैं और कृष्ण जी को जो है दूध पिलाती हैं। तो इसमें भी गेय पद है, भाषा ब्रज भाषा, और इसमें भी जो है आपको अलंकार की बात करें तो उपमा अलंकार इसमें भी दिखाई दे रहा है। पुनि पुनि में ये बार बार शब्द आया है, तो इसमें जो है आप अनुप्रास अलंकार इसमें दिखाई पड़ता है। बाकी भाषा ब्रज भाषा ये छंदगेय पद है। इसके बाद तीसरा देखते हैं। देखिए, अब कृष्ण जी जो हैं अब थोड़ा बड़े हो गए हैं, कृष्ण जी अब बड़े हो गए हैं और उसके बाद अब ये अपनी माता यशोदा से जो है गाय चराने जाने के लिए जिद करते हैं। और किस तरीके से जिद करते हैं, मैं अपनी सब गाय चरई हूँ, मैया मैं अपनी सब गाय चरई हूँ, रात होत बल के संग जई हूँ, तेरे कहे न रही हूँ, मैया मैं तो अपनी सब गाय चरई हूँ, ग्वाल बाल गाइन के भीतर नहीं के हूँ डर नहीं लागत, आज न सो नंद दुहाई रहन रहोगे जागत, और ग्वाल सब गाय चरई हो, मैं घर बैठे रही हो, सूर्य श्याम तुम सोए रहो अब, प्रात जान मैं दई हो, सूर्य श्याम तुम सोए रहो अब, प्रात जान मैं दय हो, मैं अपनी सब गाय चरई हो। अब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे माता, मैं गाय चराने जाऊंगा, मैं अपनी सब गाय, जितनी भी गायें हैं अपनी, मैं सबको जो है चराने जाऊंगा। और क्या कहते हैं, प्रात होत, जैसे ही प्रातः होगा, सुबह होत मतलब होना, जैसे ही सुबह होगा, मैं बल के साथ, बल का मतलब यहाँ बलराम जी को कहा गया है, कृष्ण के बड़े भाई जो थे बलदाऊ बलराम, या आप यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हैं कि जो और भी बालक हैं, जो और भी बच्चे हैं उनके साथ जाएंगे, लेकिन यहाँ आप बलराम ही इसको कहिए। तो कह रहे कि सुबह सुबह जो है मैं बलराम के संग जई हूँ, सुबह ही मैं बलदाऊ के साथ जाऊंगा गाय चराने, और तेरे कहे ना रही हूँ, और तुम्हारे कहने से मैं रुकने वाला नहीं हूँ, मैं नहीं रुकूंगा, मैं तो गाय अपनी सारी चराऊंगा जैसे ही सुबह होगा। कृष्ण जी हट कर लेते हैं
कि नहीं मुझे जाना है तो जाना है, मैं गाय चराऊंगा। और बचपन में होता है ना, जब कोई बात होता है तो कि ये होता है कि नहीं मुझे ये करना है तो करना है। ऐसे ही कृष्ण जी जिद पकड़ कर बैठ गए। फिर क्या कह रहे हैं, ग्वाल बाल गायन के भीतर, कह रहे हैं कि जो ग्वाल वहाँ पे हैं, जो ग्वाल बाल हैं, जितने भी ग्वाल बाल हैं, उन वो गायन के भीतर, ये जो गायें हैं उनके भीतर उनके साथ नहीं केहूँ तनिक भी डर नहीं लागत, थोड़ा सा भी डर नहीं लगता। ग्वाल बालों के साथ गायों के बीच में कोई भी डर नहीं लगता है। आज न सोए नंद दुहाई, और करें कि आज न सोए, आज मैं नहीं सोने वाला हूँ। नंद दुहाई, करें कि मैं नंद बाबा की कसम खाकर कहता हूँ कि हे माता मैं नहीं सोऊंगा। क्यों नहीं सोऊंगा, क्योंकि अगर मैं सो जाऊंगा तो सुबह सब लोग गाय चराने चले जाएंगे और मैं सोता ही रह जाऊंगा। इसलिए आज मैं नंद बाबा की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं नहीं जाने वाला। रैन रहोगे जागत, और रैन, रैन मतलब पूरी रात, रैन पूरी रात, रहोगे जागत मैं जागता रहूंगा, पूरी रात मैं जागता रहूंगा। और ग्वाल सब गाय चराई हैं, करें कि और जितने भी ग्वाल हैं वो सब गाय चराएंगे, मैं घर बैठे रही हूँ और मैं आराम से घर में बैठा रहूंगा। नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, सब लोग गाय चराने जाए और मैं बैठा रहूं। सूर्य श्याम, सूर्यदास जी कहते हैं कि उनकी माता क्या कहती हैं, श्याम तुम सोए रहो अब, हे श्याम हे कृष्णा अब तुम सो जाओ, प्रात जान में दहो, और जैसे ही सुबह होगा मैं तुम्हें जाने दूंगी। अब माता जी भी जो है, यशोदा जी भी जो है बच्चे के हट से कह रही हैं कि ठीक है तुम कल जाना गाय चराने, लेकिन अब सो जाओ, बहुत रात हो गया बेटा, जैसे सुबह होगा मैं तुम्हें खुद जगा दूंगी और तुम जाना गाय चरा के वापस आ जाना। अब श्री कृष्ण जी का क्या हाल होता है, अब ये जाते हैं गाय चरा कर वापस आते हैं, फिर ये बहुत ही थक जाते हैं, फिर अपने मम्मी से जो है माता यशोदा से फिर शिकायत करते हैं। पहले तो कह रहे थे कि नहीं मैं तो गाय चराने जाऊंगा, गाय चराने जाऊंगा। और जब यशोदा जी ने इनको अनुमति दे दी कि ठीक है बेटा नहीं मान रहे हो तो जाओ चरा के आओ, देखो थोड़ा मजा ले लो तुम भी क्या होता है गाय चराने में। अब श्री कृष्ण जी गाय चराकर वापस आते हैं और घर पे जैसे ही पहुंचते हैं, जैसे अपनी मम्मी से कंप्लेन शुरू करना शुरू कर देते हैं। पहले कह रहे थे कि मैया मैं तो गाय चराने जाऊंगा, रात भर मैं जागूंगा, चाहे नंद की कसम खा के कहता हूँ कि मैं सोने वाला नहीं हूँ, मुझे गाय चराने जाना है। और जब ये गाय चराकर वापस आते हैं तो उस अवस्था का वर्णन सूरदास जी ने बहुत ही वात्सल्य से किया है, बहुत ही मार्मिक तरीके से किया है। क्या कहते हैं कृष्ण जी, मैया होना चरही हो गाई, यानी कि मैया मैं गाय चराने अब नहीं जाऊंगा। क्यों, सिगरे कॉल घिरावत मोशो मेरे पाए पिराए, मैया हो न चरई हो गाय, जो न पत्याही पूछ बलदाऊं अपनी सौह दिवाए, ये सुन माई जशोदा ग्वालन गारी देती रिसाए, मैया हो ना चरई हो गाय, मैं पठवत अपने लड़का को आवे मन बहराए, सूर्य श्याम मेरो अति बालक मारत ताहि रिंगाए, मैया हो ना चरई हो गाय। क्या कहते हैं, कहते हैं हे मैया, हाँ हाँ माने होता है मैं, ना चरई हो गाय, अब मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। सिगरो ग्वाल घिराओ तुम उससे, सिगरे सिगरी माने होता है सभी, जितने भी ग्वाले हैं सब लोग घिरावत मुझको, मुझसे ही गायों को घिरवाते हैं। घिरावत का मतलब जब कोई गाय या भैंस इधर उधर चली जाती है तो उसको घेरने के लिए जाते हैं ना, उसको इधर से उधर करने के लिए, तो ही घिरावत। तो कह रहे कि जितने भी ग्वाल हैं सब मुझसे ही बार बार गायों को जो है घिरवाते हैं। और ऐसा कर कर के क्या हो गया, मेरे पाई पिराई, मेरे जो पैर हैं उसमें दर्द होने लगा, मेरा पैर दर्द होने लगा। और जो ना पत्याही पूछ बलदाऊं, और करें कि अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं हो रहा है, क्योंकि लोग कहते थे कि सभी लोग कहते हैं कृष्णा जो है बहुत झूठा है, कन्हैया बहुत झूठे हैं, तो कह रहे हैं कि अगर आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं हो रहा है तो पूछ बलदाऊं, तो आप बलदाऊ भैया से पूछ लो, बलराम भैया से पूछ लो। और ऐसे मत पूछना, नहीं तो वो भी झूठ बोल देंगे। कैसे पूछना,
अपनी सौह दिवाई, अपनी सौगंध, सौ मतलब होता है सौगंध, दिवाई माने देकर, अपनी सौगंध देकर बलराम भैया से पूछो। जब ऐसा कहते हैं तो यह सुन, इतना सुनकर माई जसोदा, मैया यशोदा क्या करती हैं, ग्वालिन गारी देत रिसाई, तो जो वो गालियां देना शुरू कर देती हैं, किसको, कैसे, रिसाई कर मतलब क्रोध से, वो क्रोध से जो है, और जो ग्वाले हैं उन लोगों को जो है गालियां देने लगती है। उन्हें भरोसा हो जाता है कि कन्हैया जब कह रहा है कि बलराम भैया की से पूछ लो अपनी सौगंध दिलाकर, तब वो जब ये सुनती हैं तो उसके बाद वो और ग्वालों को जो है क्रोध से भरकर गालियां देने लगती हैं, मतलब भला बुरा कहती है, गाली देने का मतलब भला बुरा कहना। और क्या कहती हैं, मैं पठवत, मैं तो भेजती हूँ, किस लिए, अपने लड़का को, अपने लड़का को इसलिए भेजती हूँ कि आवे मन बहराई, कि वो जाए और अपना मन जो है बहलाए, वो जाए अपना मन बहलाए। सूर्य श्याम मेरो अति बालक, सूरदास जी कहते हैं कि श्याम यानी यशोदा मैया कहती हैं कि मेरो अत बालक, जो कृष्णा है वो तो मेरा मेरा बालक है, मेरा बच्चा है, जो बहुत ही कोमल है, बहुत ही नटखट है, और उसको मैं भेजती हूँ कि वो जाएगा तो अपना मन बहला आएगा। और ये लोग क्या करते हैं, मारत ताहे रिंगाई, उसे परेशान कर देते हैं, रिंगाई दौड़ा दौड़ा के जो है उसे परेशान कर देते हैं। तो ऐसा कह के माता यशोदा ग्वालों को जो है बहुत ही भला बुरा कहती हैं। कैसा लगा साथियों आज का वीडियो, आशा करता हूँ कि अच्छा लगा होगा। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए, ऐसे ही क्लासेस के लिए हमारे चैनल्स को जो है आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और इसका जो है दूसरा पार्ट कल के वीडियो में जो है इसका दूसरा पार्ट बनाएंगे, नहीं तो क्या होगा कि ये वीडियो जो है बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसका जो है जो शेष पार्ट जो बचा है वो कल के वीडियो में पूरा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।